बदहाली और गंदगी की मार झेल रहा ये गांव है सुंदरावली। राजस्थान की नगर विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाले इस गांव में लोगों की जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई है। सब हमारे यहाँ एमपी रह लिए, एमएलए सब रह लिए। हमारे यहाँ पर पानी की ज्यादा है रही, अच्छा ज्यादा पानी की सुविधा नहीं है। ये बात तो आप देखकर ही समझ गए होंगे कि ये एक दलित बस्ती है। इसका सब कोई समस्या नहीं, सब आम है और यहाँ की फोटो से ले जाए, मतलब कोई यहाँ की समस्या ही ना है। आजादी से लेकर अब तक भाजपा कांग्रेस की कई सरकारें आई गईं, एमएलए बदले, एमपी बदले, लेकिन स्थिति सुधरने की जगह बद से बदतर होती चली गई। कोई सुनाई नहीं देता इस चीज की। इतने आज तक सरपंच हो लिए, मेरे सरपंच को कहा आपने? कह दिया साहब ना, हमारे एमएलए यानी था, उसको कहा बजट आ जाता है साहब, कह दिया हम लोगों ने दे दिया कुछ। यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है, किसको दिया पता नहीं क्या हो रहा है। पोखर के कई बार आ गए, कई बार देख के गए, खुदाई के बारे में कुछ ना है। पानी ज्यादा हुआ, चारों तरफ पसरी गंदगी, गलियों में बहता नालों का पानी और कीटाणु मच्छर के पनपने के लिए गंदे पानी का तालाब इस बात का गवाह है कि इस देश के दलित बहुजन समाज के लिए भाजपा कांग्रेस में कोई फर्क नहीं। गांव के असहाय गरीब लोग भी गुहार लगाते हैं, प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाते हैं, लेकिन अशिक्षित कमजोर गांव के दलित आखिर करें तो करें क्या। हाँ बोलू जी, ये गंदगी कब से है? गंदगी कई साल से साहब। तो आपके यहाँ एमपी रहा, एमएलए रहा ना, कोई सुनाई ना करे साहब। प्रधान भी रहे आपके? हाँ, कोई भी सुनाई ना करे। सब एमपी, एमएलए, प्रधान सबन से कह ली हाँ होएगी। और ये हालात पोखरा की है साहब। नेका पानी है दे, उसके बाद में पानी ना आए थे। हालांकि अब स्थिति बदली है, क्योंकि नगर की विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के विधायक वाजिब अली को चुनकर भेजा गया है। शायद अब गांव के लोग उम्मीद बांध सकते हैं कि उनके गांव की नारकीय स्थिति में कुछ बदलाव आएगा। ये कोई अकेला उदाहरण नहीं, देश की सभी दलित बस्तियों की कमोबेश हालत यही मिलेगी और ये इत्तेफाकन नहीं होता। इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है ताकि दलित समाज के लोग गांव में पलने बढ़ने वाले युवा साफ स्वच्छ वातावरण में अच्छी शिक्षा हासिल करके काबिल नागरिक ना बन जाएं। ये बताने की जरूरत नहीं कि इस गांव के लोग हर किस्म की बीमारी, पेट के इन्फेक्शन और ना जाने कितनी ही समस्याओं से ग्रस्त हैं। अजीब बात है कि ये बदहाली ना अभी तक किसी विधायक को नजर आई, ना किसी सांसद को, ना किसी एसडीएम को और ना ही किसी जिलाधिकारी ने इस बदहाली का संज्ञान लिया। दलित बस्ती की ये तस्वीरें इस बात को साबित करती हैं कि मनुवादी राजनीतिक दलों में दलितों के नुमाइंदगे उनके जीवन में कोई बेहतरी और बदलाव नहीं ला पाते। इसलिए जरूरत वही करने की है जो नगर की जनता ने करके दिखाया और बहुजन समाज पार्टी के विधायक को विधानसभा भेज दिया। हालांकि नगर विधायक वाजिब अली के सामने भी एक बड़ी चुनौती रहेगी कि किस तरह वो दलित बस्ती के बाशिंदों को संविधान में प्राप्त मूलभूत अधिकार और साफ सुथरी स्वच्छ हवा और वातावरण में जीवन यापन करने का अवसर दिला पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित न्यूज नेटवर्क। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।